स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन, भाग क्रमांक 173। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 173, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 157। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सदाशिव समारंभान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमः। ओम अतीन्द्राय नमः। इस संसार में सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ऊर्जा यदि कोई है तो वह है आत्मज्ञान। ज्ञान ही है ये सब कुछ। अतः भगवान को अब अतीन्द्र नाम से कहते हैं। अतीन्द्र का अर्थ है स्वयं सिद्ध ज्ञान। भगवान ऐश्वर्यादि के कारण इंद्र से भी बढ़े चढ़े हुए हैं। भाष्यकार अतीन्द्र का अर्थ करते हैं अतीतेन्द्रम स्थितो ज्ञान ऐश्वर्यादिभिः स्वभाव सिद्धैः इति अतीन्द्रः। अपने स्वभाव सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्यादि के कारण इंद्र से भी बढ़े चढ़े होने के कारण इन्हें अतीन्द्र कहते हैं। यह विष्णु सहस्त्र नाम माला नारायण का बहुत बड़ा श्रृंगार कर रही है। भगवान में छिपे हुए रहस्य का खजाना यह एक एक नाम हमारे लिए खोल रहा है। इन प्रत्येक नाम का चिंतन करने का अवसर इस करुणा वरुणालय परमात्मा ने हमें दिया है। अतः उनकी निष्काम भाव से सुंदरतम पूजा हम करें, यही हमारा आद्य कर्तव्य है। इंद्रम अतीत्य इति अतीन्द्रः। यह नाम परमात्मा के ज्ञान को इंद्रदेव के ज्ञान से कई गुना श्रेष्ठ कह रहा है। इंद्र का ज्ञान अल्प ही है और परमात्मा का ज्ञान अकल्पनीय है। इंद्र हमारी दृष्टि से अत्यंत महान है।
लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो अत्यल्प ही है। पता नहीं इस संसार में कितने इंद्र होंगे, और इंद्रदेव का भी एक पद ही है, और पद उन्हें उनके पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है, और जो प्राप्त होता है वह नष्ट भी होता है। यह शाश्वत नियम है। यह अतीन्द्र नाम हमारी दृष्टि से आया है। हमसे इंद्र कई गुना श्रेष्ठ है, और परमात्मा की दृष्टि से इंद्र का ज्ञान सूर्य के समक्ष एक जुगनू की तरह है, एक जुगनू की तरह, जिसमें यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य 6 गुण स्वयं सिद्ध होते हैं ना। अरे बाबा, उन्हें कोई तो भगवान कहते हैं। जैसे आज हम सब मानव में श्रेष्ठ नरेंद्र कौन है? मानव में श्रेष्ठ कौन है? हम सब मानव में श्रेष्ठ कौन है? नरेंद्र है। और सौभाग्य से और नरेंद्र ही प्रधानमंत्री है ना। प्रथम पुरुष सबके ऊपर नियंत्रण करने वाले हैं, और वे हमारे राजा हैं। वे ही अपने ज्ञान के बल पर आज हम सबके हृदय पर राज्य कर रहे हैं। और संसार में जितने सारे नरेंद्र हैं, उन सब नरेंद्रों का श्रेष्ठ उपासनीय कौन है? देवेंद्र है। और संसार में जितने सारे देवेंद्र होंगे, उनका भी उपासनीय यह परमात्मा है। संसार में जितने सारे ज्ञान, ऐश्वर्य आदि है ना, उन सब का स्रोत यह अतीन्द्र परमात्मा ही है। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है, इनमें ऐसी कौन सी भी वस्तु नहीं है जिसका ज्ञान षडैश्वर्य परमात्मा को न हो। ऐसा सभी श्रुति, स्मृति, संत, ग्रंथ आदि कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञानम वैराग्योश्चैव षण्णाम भगेतिंगनाम उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। यह श्लोक बार बार आता है। परमात्मा इन षडैश्वर्य का उद्गम स्थान है, इसलिए तो उसको सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कहते हैं। यह विशाल काय प्रपंच है, तो इसको बनाने वाला भी तो कोई होगा ही ना। और उसकी प्रत्येक कृति असंदिग्ध ही है। हमारे लिए भले ही यह मायावी संसार यक्ष प्रश्न होवे, किंतु उसके निर्माता के लिए यह हस्तामलकवत ही ज्ञात है। जैसे हाथ पर कोई आंवला रखा हो और उस आंवले को जैसे हम स्पष्ट देखते हैं, वैसे ही परमात्मा इस संसार को देख रहे हैं। गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जो प्राणी हो चुके हैं और जो वर्तमान में है और जो होंगे, उन सब प्राणियों को मैं पूर्णतः जानता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। परंतु मुझको मात्र कोई भी श्रद्धा भक्ति विहीन मूढ़ पुरुष नहीं जान पाता। इस संसार में यदि किसी को जानना ही है, तो ऐसे सर्वातीत परमात्मा को ही जानो। श्रुति कहती है, सर्वातीत पदालंबी परिपूर्णैक चिन्मयः नोद्वेगी न च तुष्टात्मा संसारे नावसीदति। महोपनिषद में आया है। सभी से परे रहे हुए उस परम तत्व
अतीन्द्र का आश्रय करने वाला मनुष्य स्वयं केवल परिपूर्ण ब्रह्ममय बना हुआ उद्वेग नहीं करता, उद्वेग करता ही नहीं हो। और प्रसन्न रूप दिखाई देने वाला ज्ञानी मनुष्य संसार में कभी भी खिन्न नहीं होता। इसलिए इस अतीन्द्र परमात्मा का हम सभी को आश्रय लेना चाहिए। उसकी ही कृपा से इस जानने में ध्यान रखना, उसकी ही कृपा से तो हम उसको जानेंगे ना। अतः हम उन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रिय अतीन्द्र परमात्मन, मैं आपको जानने के लिए समर्थ हो जाऊं। आप इतनी मेरे ऊपर कृपा करें प्रभु। मैं इस पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाइए, आपका साक्षात्कार हमें हो। आप अतीन्द्र हैं, आप परम ज्ञानी हैं, परम ऐश्वर्य युक्त है और हम आपके बालक हैं। मां के रूप में आप प्रकट हो जाइए। मां के भीतर जैसा अपने बच्चों के लिए वात्सल्य भाव होता है ना, वैसा ही आप हमारे लिए वात्सल्य भाव प्रकट करें। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।